कार्य तो योगी जी के राज में हुआ है, ठीक है। अखिलेश जी के राज में सिर्फ दंगे हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। कभी कब्रिस्तान कभी मस्जिद, यही दो चीज़ ये लोग करते हैं और कुछ नहीं। गोरखपुर का समुदाय जो है, अल्पसंख्यक समुदाय, बिल्कुल खुशी मन से जीता है। यहाँ किसी तरह का भय नहीं है। पहले मालूम हुआ कि वो अयोध्या से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि वो हम लोगों को छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जब ये मालूम हो गया कि अब वो गोरखपुर से लड़ेंगे, शहर से लड़ेंगे, तो हम लोगों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी सरकारों में दंगा बहुत हुआ, इस सरकार में दंगा बिल्कुल नहीं हुआ। और दंगा कराने वाली वही पार्टी थी, अब वो दंगा कराती थी और बदनाम दूसरों को करती थी। इसलिए ये सरकार हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी है। पेंशन का दिए हैं और जो है राशन फ्री मिल रहा, उसके बाद जो है आवास दे रहे हैं। काम तो हुआ है। काम तो ये जो है ये सड़कें बनना, मतलब प्रोग्रेस तो हुआ है। आपका नाम? मैं चौधरी कैफुल वरा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर बीजेपी ने कल ही मुख्यमंत्री जी को यहाँ का विधानसभा का टिकट दिया है, तो आपको क्या लगता है गोरखपुर? मुझे लगता है कि जो उन्होंने विकास 5 सालों में किया है उससे ज़्यादा विकास अब होगा। और जब वो पहले मालूम हुआ कि वो अयोध्या से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि वो हम लोगों को छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जब ये मालूम हो गया कि अब वो गोरखपुर से लड़ेंगे, शहर से लड़ेंगे, तो हम लोगों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे पूरे परिवार में इसकी लहर दौड़ गई और यहाँ तक कि बुनकर समाज में भी इसकी बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है कि वो गोरखपुर से ही रह गए। और उन्होंने जो विकास का काम किया है, वो विकास का काम और जो बाकी बचा हुआ उसको भी पूरा करेंगे। तो आपका क्या कहना है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य किए? उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान या हिंदू के लिए क्या है। रोड जो बनाई तो उससे सारे लोग, सारी जनता चलती है। हॉस्पिटल बनाया, एम्स बनाया, फर्टिलाइज़र बनाया और लोगों को आवास दिया, लोगों को गैस सिलेंडर दिया। जो भी उपलब्धियां उनकी थी वो किसी एक जात धर्म के लिए नहीं थी, वो पूरे प्रदेश के लोगों के लिए थी। उसमें हिंदू मुसलमान सबको वो मिली है, उसमें कहीं से भेदभाव नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम बाबा जी को मठ में बैठा देंगे, उनको मुख्यमंत्री नहीं, उनको मठ में भेज देंगे। अरे भाई, वो भी पार्टी है तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना, लेकिन वो तो जनता बताएगी ना कि क्या करना है। नेता क्या बताएगा कि हम मठ में बैठाएंगे? कि वो मठ तो ऐसे भी देख रहे हैं और प्रदेश सरकार को भी देख रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता को देख रहे हैं। वो उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन विरोधी पार्टियां कहती हैं कि अल्पसंख्यक जो होते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और चाहे बाबा जी ने काम किया हो या नहीं किया हो वो वोट नहीं देंगे, ऐसे कहते हैं। बाबा जी के वहाँ जनता दरबार लगता है, उस जनता दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता है। पूरी आबादी के लोग वहाँ जाते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं। जो समस्याएं रहती हैं, अगर 2 समुदाय के बीच की समस्या है तो उसको जो न्याय होता है उसी की समस्या को समाधान कर देते हैं। आपने सभी सरकारें देखी हुई, चाहे मायावती हो, कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव जी की हो और अब योगी आदित्यनाथ जी। आपको क्या लगता है दिल से कि मतलब किस राज्य में आप अल्पसंख्यक ज़्यादा सेफ रहा हो? देखिए, बाकी सरकारों में दंगा बहुत हुआ, इस सरकार में दंगा बिल्कुल नहीं हुआ। और दंगा कराने वाली वही पार्टी थी, अब वो दंगा कराती थी और बदनाम दूसरों को करती थी। इसलिए ये सरकार हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो आपको क्या लगता है इस कोरोना काल में क्या क्या सुविधाएं उन्होंने प्रदान की हैं जिससे कि मतलब यहाँ के लोगों को लाभ हो? कोरोना में उन्होंने वैक्सीन कोई लगभग 100% तो पहली वैक्सीन सबको लग चुकी है। और जो भी सुविधा यहाँ एम्स उन्होंने बना दिया, कोविड सेंटर बना दिया, यहाँ की जो मेडिसिन लाइन की जितनी भी सुविधाएं थी सब उन्होंने उपलब्ध करा दिया है। तो आपको क्या लगता है गोरखपुर सहित पूरे यूपी के अल्पसंख्यक किसको वोट देंगे? अब अल्पसंख्यक तो 40% इनको वोट देंगे, जो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए कि उनको आवास मिला है। और गोरखपुर के ख़ास तौर से
जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, मठ से जुड़े हुए हैं, वो इनकी कहानी को जानते हैं ना कि ये न्याय करते हैं या अन्याय। बाहर के लोग क्या जाने, बाहर के लोग तो ये समझते हैं कि बस ये मठाधीश हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये बात, वो तो न्याय के बारे में जानते हैं। जो यहाँ जो लोग बाहर के, वो यहाँ आ करके पूछें गोरखपुर वालों से कि आप लोग किस तरीके से यहाँ रहते हैं, डर के रहते हैं या उनसे मिल के रहते हैं, या आपकी समस्याओं का समाधान वो करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगे आप, अल्पसंख्यक समाज को क्या कहेंगे कि गोरखपुर का जो समुदाय है वो कैसे खुलेआम जीता है? गोरखपुर का समुदाय जो है, अल्पसंख्यक समुदाय, बिल्कुल खुशी मन से जीता है। यहाँ किसी तरह का भय नहीं है, और कोई भी समस्या होती है, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से वो मिलता है, निवास मिलता है, और मुख्यमंत्री राहत कोष से लोगों को दवाएं मिलती हैं। लोग उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, लोग जाते हैं वहाँ अपना इलाज के लिए कराते हैं। तो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन तो सबको मिल रहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आम लोगों को नहीं मिल रहा है। आम लोग, जो लोग राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं, वहाँ जाएंगे नहीं लेने के लिए, उनके घर तो पहुँचाया नहीं जाएगा। जब तक लोग वहाँ जाएंगे नहीं, तब तक कैसे मिलेगा उनको। तो अब यहाँ से उनका टिकट फाइनल हो गया है, तो आपको क्या लगता है कितने से वोटों से जीतेंगे? उनके वोटों की गिनती बताई नहीं जा सकती, इतने ज़्यादा वोटों से जीते। तो आपको लगता है वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उम्मीद तो यही हम करते हैं, और हम यही उम्मीद भी चाहते भी हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री तक वो पहुँचे। मतलब आप प्रधानमंत्री तक का आशीर्वाद दे रहे हैं? जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? एजाज अहमद। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कार्य किए हैं? अब जो चच्चा बताएं वो सारे कार्य उन्हीं ने किया है। तो आप भी चाहते हैं कि वो फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री हम चाहते हैं फिर से मुख्यमंत्री बने वो। लेकिन चाहे ओवैसी हो, अखिलेश जी हो, वो तो मठ में उनको लौटाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हर पार्टी अपना अलग अलग, जिसको जो लड़ता हो तो कहीं भी करेगा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएगा ही। तो आपको क्या लगता है यहाँ सुरक्षा के क्या माहौल है? बढ़िया है, कोई नहीं है। मतलब आप फिर से उनको वोट देंगे? हाँ, एकदम देंगे। आपका नाम क्या है? सनी नाम है मेरा। तो आपको क्या लगता है माननीय योगी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं गोरखपुर के लिए? कार्य तो आपके सामने ही सब कुछ दिख रहा है, रोड इतनी अच्छी बना दी है, ठीक है, हम लोगों को भी इतने अच्छा मतलब सेफ्टी दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं हम लोगों के साथ, और क्या, सब आपके नज़र के सामने, आप खुद देखिए उनका। आपने अखिलेश जी का राज भी देखा होगा और माननीय योगी जी का भी, किसमें ज़्यादा कार्य हुआ है? कार्य तो योगी जी के राज में हुआ है, ठीक है, अखिलेश जी के राज में सिर्फ दंगे हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। कभी कब्रिस्तान, कभी मस्जिद, यही दो चीज़ ये लोग करते हैं और कुछ नहीं। रियल काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। जो कर रहे हैं योगी जी कर रहे हैं, पूरा सहयोग हम लोग के साथ योगी जी दे रहे हैं। मुझे लगता है आपका पहली बार वोट होगा, तो आप किसको वोट देंगे? हम तो योगी जी को देंगे। अच्छा, आपका नाम? इम्तियाज अहमद। तो आपको क्या लगता है, गोरखपीठ मेरे सामने ही है और आप यहाँ पे दुकानदारी करते हैं, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक समाज है किसको वोट देगा? हम तो योगी जी को देंगे। वो क्या क्या उन्होंने आपको योजनाएं दी हैं जिसका लाभ आपको हुआ है? पेंशन का दिए हैं, और जो है राशन फ्री मिल रहा, उसके बाद जो है आवास दे रहे हैं, ये सब सुविधा दे रहे हैं। गोरखपुर में क्या क्या बदलाव आए हैं इधर? गोरखपुर में रोड चौड़ी हुई है, नाले बने हैं, सड़क बनी है, ये सब हुआ है। तो आप फिर से योगी जी को वोट देंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम शाहिद मलिक। तो आपको क्या लगता है यहाँ से बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया है, तो यहाँ का क्या माहौल लग रहा है? अब यहाँ का माहौल यही कि लोग संतुष्ट होंगे तो वोट देंगे ही, और अगर नहीं संतुष्ट हो तो भाई वो अलग बात है कि क्या लोगों के मन में है। हाँ, तो यहाँ कुछ काम हुआ है पिछले 5 सालों में? काम तो हुआ है, काम तो ये जो है ये सड़कें बनना, मतलब प्रोग्रेस तो हुआ है। और यहाँ पर गुंडागर्दी का क्या माहौल? अब गुंडागर्दी फ़िलहाल तो नहीं है, गुंडागर्दी का माहौल तो ख़त्म है। कई लोग बोल रहे हैं अखिलेश राज में जो गुंडागर्दी थी वो बाबा जी ने कम की है, तो क्या आपका भी यही मानना है? अखिलेश राज में जो गुंडागर्दी थी उसके बारे में हमारी राय यही है कि उस वक्त की बात अलग थी। वो जो चाहते थे मतलब कि किसी तरह हुकूमत मिले
और तो वो अब जो करने वाले थे गुंडागर्दी, अब वो शांत हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, 1998 से ये सांसद है यहाँ से, तो कुछ बदला है गोरखपुर में? बदलाव तो हुआ, बता तो रहे हैं पहले बदलाव तो ये हुआ है कि मतलब प्रोग्रेस हुआ है, सड़कें बन गई हैं और लोग क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अब यहाँ की जनता के ऊपर है। लोग बता तो रहे हैं, अगर संतुष्ट हैं, बेइत्मीनानी नहीं है उनके अंदर, तो वो वोट देंगे, और अगर संतुष्ट नहीं है तो वोट नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी उनको बोल रहे हैं कि हम इन्हें मठ में दोबारा भेज देंगे, तो क्या आप गोरखपुर होने के निवासी होने के नाते क्या आप ये माने? क्या अगर करेंगे ये तो उनकी बात है, क्या पीस देंगे, क्या करेंगे, वो तो सब अपने वक्त पे जो चुनाव वक्त के आता है तो सब अपनी अपनी हाँकते हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाने। ये आपकी क्या राय है, क्या बाबा जी दोबारा मुख्यमंत्री बने? भाई अब तो बता तो दिया हमने कि अगर जनता संतुष्ट है तो वोट देगी ही।